नमस्कार प्यारे बच्चों आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं गुणा करना तथा भाग करना। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम सीखेंगे गुणा करना और उसके बाद में हम सीखेंगे भाग करना। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम सीखते हैं गुणा करना। और प्यारे बच्चों गुणा का निशान होता है ये होता है गुणा का निशान। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर 34 लिखा है, यहाँ पर गुणा का निशान है, यहाँ पर 2 है। इसका मतलब है कि हमें 34 को 2 से गुणा करना है। अब गुणा कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों इस साइड से हम शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। हम 2 का सबसे पहले 4 के साथ गुणा करेंगे, फिर 2 का 3 के साथ गुणा करेंगे। तो 2 का 4 के साथ गुणा करने का मतलब है कि 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौके होता है 8। अब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिये होता है 6। तो ये आ गया हमारे पास 68। तो 34 को 2 से गुणा करने पर आता है 68। अब 56 को गुणा करना है 3 से। तो 3 का पहाड़ा सबसे पहले 6 बार पढ़ेंगे, फिर 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 3 छक्के होता है 18। अब प्यारे बच्चों ये आ गया 18। 3 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ा तो आ गया 18। लेकिन 18 के अंदर तो 2 अंक है, हमें तो यहाँ पर सिर्फ 1 अंक लिखना है। तो हम कौन सा अंक लिखेंगे? तो प्यारे बच्चों जो इस साइड वाला अंक होता है, हमारे जो दाहिने हाथ की साइड वाला अंक होता है, जिसे हम इकाई का अंक बोलते हैं प्यारे बच्चों, ये तो यहाँ पर लिखा जाएगा। ये 8 तो हमने यहाँ पर लिख दिया। और जो इस साइड वाला अंक है 1, ये बच जाएगा हमारा हासिल के रूप में। और इसको कहाँ पर लिखेंगे? तो जब हम 3 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 3 पंजे होता है 15 और उस 15 के अंदर इस हासिल को जोड़ देंगे। तो 3 का गुणा 6 के साथ तो कर दिया, तो यानी 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा तो 3 छक्के होता है 18। 18 का 8 यहाँ पर लिख दिया, 1 बच गया हासिल, उसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब 3 का गुणा 5 के साथ करेंगे यानी 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 3 पंजे होता है 15 और 15 में जब 1 जोड़ेंगे तो 15 और 1 होता है प्यारे बच्चों 16। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा गुणा। अब आता है 3 नंबर गुणा। तो प्यारे बच्चों 234 को गुणा करना है 7 से। तो सबसे पहले 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, फिर 7 का पहाड़ा 3 बार, फिर 7 का पहाड़ा 2 बार। तो 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 7 चौके होता है 28। अब 28 के अंदर भी 2 अंक आ गए तो इस साइड वाला अंक यानी 8 तो यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों और 2 बच गया हासिल के रूप में। तो 7 का पहाड़ा जब आप 3 बार पढ़ेंगे तो उसमें साथ में इस 2 को भी जोड़ देंगे। तो 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 7 तिये होता है 21 और 21 के अंदर 2 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 21 और 2 होता है 23। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों 21 और 2 हो गया 23। अब 23 के अंदर भी 2 अंक है तो 23 के अंदर भी 2 अंक आ गया। तो अब इस साइड वाला अंक तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख देंगे और ये 2 वापस बच गया हमारा हासिल। तो हमने 7 का 3 के साथ गुणा कर दिया। अब 7 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 7 दुए होता है 14 और 14 के अंदर ये 2 हासिल जोड़ देंगे तो 14 और 2 होता है 16। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा गुणा। इस वीडियो के अंदर हमने छोटे छोटे गुणा सीखे। अब प्यारे बच्चों हम सीखेंगे भाग करना। तो प्यारे बच्चों भाग के अंदर पहला सवाल यह है कि 352 के अंदर हमें 2 का भाग देना है। ये इस प्रकार है, बीच में संख्या लिखी है, यहाँ पर ये संख्या है। इसका मतलब है कि 352 में हमें 2 का भाग देना है। तो हम क्या करेंगे कि इस संख्या का पहला अंक देखेंगे तो पहला अंक है हमारे पास 3। अब हम क्या करेंगे कि इस 2 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 3 आ जाए या 3 से थोड़ी छोटी संख्या रह जाए, 3 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जब हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 2 दूनी होता है 4 और 4 तो 3 से बड़ा हो गया, तो हमें 3 से बड़ी संख्या नहीं करनी है। तो 2 का पहाड़ा 2 बार नहीं पढ़ेंगे बल्कि 1 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम होता है 2। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, उस 1 को तो यहाँ पर लिख दिया और 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर आता है 2। उस 2 को मैंने इस 3 के नीचे लिख दिया। अब 3 में से 2 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। 3 में से 2 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों बचेगा 1। अब 3 के अंदर हमने भाग दे दिया। अब 3 से अगली संख्या है 5, इसको यहाँ पर उतार देंगे। अब हम 2 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 15 आ जाए या 15 से थोड़ी छोटी संख्या रह जाए, 15 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जब 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 2 8 होता है 16 और 16 तो 15 से बड़ा हो गया, तो हमें 15 से बड़ी संख्या नहीं करनी है। तो 2 का पहाड़ा 8 बार नहीं पढ़ेंगे बल्कि 2 का पहाड़ा सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे। 2 सत्ते होता है 14। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा तो 7 को तो यहाँ पर लिख दिया और 2 सत्ते होता है 14। उस 14 को इस 15 के नीचे लिख देंगे। अब 15 में से 14 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे।
तो 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा। अब प्यारे बच्चों 5 को भी हमने यहाँ पर उतार दिया, अब बचा 2, तो इस 2 को यहाँ पर उतार देंगे। अब हम 2 का पढ़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 12 आ जाए या 12 से थोड़ी छोटी संख्या रह जाए, 12 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। तो 2 का पढ़ा जब हम 6 बार पढ़ते हैं तो आता है 12। 12 की बराबर संख्या हो सकती है, 12 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जब हमने 2 का पढ़ा 6 बार पढ़ा तो आ गया 12, 2 छक्के 12। अब 12 में से 12 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा भाग। ये भाग हमारा समाप्त हो गया, क्योंकि लास्ट संख्या थी 2, 2 हमने यहाँ पर उतार दी तो हमारा भाग समाप्त हो गया। अब आता है दूसरा भाग कि 366 के अंदर 4 का भाग देना है। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको ये जो संख्या है इसका पहला अंक लेना है, तो पहला अंक है 3। अब मैंने आपको बताया कि इस संख्या का यहाँ पर 4 है, तो मैंने आपको बताया कि इस 4 का पहाड़ा आपको उतनी बार पढ़ना है कि या तो 3 आ जाए या 3 से छोटी संख्या रह जाए, 3 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों हम ये देखते हैं कि 3 तो पहले से ही 4 से छोटी है, क्योंकि 4 बड़ी है 3 छोटी है। तो जब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 के पहाड़े में 3 तो कहीं पर भी आएगा नहीं, क्योंकि 3 तो पहले से ही छोटी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इस 3 के अंदर इस 4 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 3 छोटी रहेगी 4 बड़ी रहेगी। यहाँ पर तो क्या था कि ये जो 3 है यहाँ वाली संख्या, ये 3 इस 2 से बड़ी थी, तो 2 के पहाड़े में जब हमने 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो इसका भाग चला गया। लेकिन यहाँ पर ये 3 इस 4 से छोटी है, तो 4 के पहाड़े में 3 कहीं पर भी आएगा नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब ये संख्या छोटी आ जाती है इस संख्या से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 संख्या शामिल कर लेंगे। अब ये बन गया 36। अब हम 4 का पढ़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 36 आ जाए या 36 से छोटी संख्या रह जाए, 36 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जब हम 4 का पढ़ा पढ़ते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नौ के 36। तो 4 का पढ़ा 9 बार पढ़ा तो आ गया 36। इस 36 को 36 के नीचे लिख देंगे। अब घटा देंगे, तो 6 में से 6 घटाएंगे यानी माइनस करेंगे तो बचेगा 0। फिर 3 में से 3 घटाएंगे 0 बचेगा। 36 के अंदर तो भाग दे दिया, अब बचा 6, 6 को यहाँ पर उतार देंगे। अब 4 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 6 आ जाए या 6 से छोटी संख्या रह जाए, 6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दुए होता है 8, और 8 तो 6 से बड़ा हो गया, तो हमें 6 से बड़ी संख्या नहीं करनी है, 6 के बराबर हो सकती है या इससे छोटी हो सकती है। तो 4 का पहाड़ा 2 बार नहीं पढ़ेंगे बल्कि 1 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, उस 4 को 6 के नीचे लिख देंगे। अब घटा देंगे, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो लास्ट संख्या थी 6, 6 हमने यहाँ पर उतार दिया, तो हमारा भाग समाप्त हो गया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये था हमारा भाग, और यहाँ पर ये जो आंसर है यही हमारा बोलते हैं भाग का उत्तर, इसे बोलते हैं भागफल। यही हमारा भाग का उत्तर होता है। और नीचे वाली संख्या को हम बोलते हैं शेषफल। यहाँ पर 0 है शेषफल, यहाँ पर 2 है शेषफल, यहाँ पर तो शेषफल 2, यहाँ पर शेषफल 0 है, और इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों हम भागफल। इसे हम भाग का उत्तर भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार इस वीडियो के अंदर हमने सीखा गुणा तथा भाग करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे एक लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। धन्यवाद।